Hello class, welcome back to your maths class. So my dear student, today we are going to do a recap of three topics. Today we are going to do a quick recap of the three topics. The first topic that I am going to cover here is money. Second one is after money. The next point is, now first topic is money. Now the next topic is after money. The next point that I am going to cover is percentage money percentage and the next topic and the third topic जो कि मैं कोशिश करूँगी कि आज की क्लास में हो जाए, मनी परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है, मनी परसेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस P&L करेंगे आज. ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे मनी के साथ. ठीक है, मनी चैप्टर के साथ आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे. सो लेट इज स्टार्ट. अब देखो मनी चैप्टर जब हमें स्टार्ट करना, इफ़ यू हैव टू स्टार्ट मनी, तो देखो कुछ बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं जो कि बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हो, लाइक 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 पैसे एंड इस तरह करके चीज़ें. ठीक है, चलो जस्ट अ मिनट. मनी. ओके गाइज, नाउ तो सबसे पहले हमें समझना क्या है कि 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 पैसे. ठीक है, द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट वी हैव टू कीप इन माइंड, हम लोग करने जा रहे हैं. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चैप्टर मनी को. मनी चैप्टर में जो सबसे पहला पॉइंट हम कवर करने जा रहे हैं वो ये है दैट वी सेपरेट द रुपीज़ एंड द पैसे बाय अ डेसिमल पॉइंट. सबसे पहले क्या है ये समझो दैट 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसे. 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसे. नेक्स्ट वी सेपरेट द रुपी एंड द पैसे बाय अ डेसिमल पॉइंट. We separate the rupees and the paise by a decimal point. By a decimal point. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि मैंने अगर लिखा ₹1.50, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट का यूज किया. तो अभी ये पॉइंट क्या है, पॉइंट यहाँ पे क्या है, दिस इज डेसिमल, राइट. तो दैट मीन्स ये क्या हुआ, 1 रुपीज़ 50 पैसे. 1 रुपीज़ 50 पैसे. 1 रुपीज़ 50 पैसे. सो वी सेपरेट द रुपीज़ एंड द पैसे बाय अ डेसिमल पॉइंट. और यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है ये क्या हुआ, 1 रुपीज़ 50 पैसे. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट. यहाँ पे हमने ये देख लिया. सिमिलरली अगर हम लिखें अब यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ, दैट मीन्स 13 रुपीज़ एंड 46 पैसे. 13 रुपीज़ एंड 46 पैसे. ओके क्लास, नाउ अदर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये तो हो गया रुपीज़ के बारे में. नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, next is to convert
Next is to convert rupees into पैसे we multiply the number of rupees by 100. What we do? We multiply the number of rupees by 100. The number of rupees by 100. We multiply the number of rupees by 100. ठीक है, कहने का मतलब नाउ सपोज अगर मुझे देखो, अभी मैंने आपको बताया दैट 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसा, है ना। 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसे। Now 16 rupees equals to 16 into 100 पैसे। ठीक है, तो कितना हो गया? 1600 पैसे। 1600 पैसे। क्या किया हमने? 16 रुपीज था, हमें उसको कितने कन्वर्ट करना था? पैसे में। हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया इट बाय, वी मल्टीप्लाई इट बाय 100. Okay. Now moving ahead. Next is addition. ठीक है, next is addition of rupees. Next topic जो हम लेने वाले हैं after this, next is addition of rupees. चलो, so let us do next heading that I am going to give is add. क्या ऐड करना है? रुपीज 58.32। चलो ऐड रुपीज 58.32 रुपीज 9.03 रुपीज 0.08 ओके। ऐड, ठीक है, अभी नहीं क्या करना है? ऐड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल मेक 2 हेडिंग्स, राइट। रुपीज और पैसे की हमने 2 हेड्स बना लिए, राइट। रुपीज पैसे का हमने क्या कर लिया? हेड्स बना लिया। सबसे पहले क्या है? 58 रुपीज 32 पैसे। Now 58 rupees 32 पैसे। Next is 9.03 9 rupees 03 पैसे। Next is 0.08। क्या करना है हमें इन्हें? We have to add them। चलो add them together and find out the answer. ऐड करो और आंसर बताओ। Okay, so what we have got? 3 to 5 plus 8 3 मतलब 13, 3 1 4, 9 8 17,
516. So the answer for the question is 67 rupees 43 पैसे, है ना? कितना आंसर आया? 63 rupees and 67 rupees and 43 पैसे. 63 rupees, 67 rupees and 43 पैसे. Okay. Next. Okay guys, 67.40. Now moving toward the next question, that is find the difference of. ठीक है? तो सारे ऑपरेशन करने के बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, राइट? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन. अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द difference. Find the difference between. Find the difference between rupees 80 and 17.39. Rupees 80 and rupees 17.39. रुपीज 80 and 17.39. क्या करना है हमें? वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस. अब डिफरेंस मीन्स क्या? वी हैव टू सब्ट्रैक्ट. नाउ डू द सब्ट्रैक्ट, अरेंज इट योरसेल्फ एंड डू द सब्ट्रैक्शन. ठीक है? सब्ट्रैक्शन आपको इस यहाँ पे 2 डिफरेंट हेड्स बना के यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. कम ऑन. ओके, तो अगेन जैसे कि एडिशन में किया, वी विल मेक 2 हेड, रुपीज का हेड एंड पैसे का हेड. 80 माइनस 17.39. चलो डू द सब्ट्रैक्शन. Now, when we will subtract, we will get here 1, 9 minus 8, 3, 6, then 6, 2, 62.61. 62.61. Okay, class. So this question is completed. Now let us move toward the next one. Now the next question that we have to do is question number 3. Example 3 we have to do. Let's do it. Next is example 3, and example 3 is, chalo, this is a word problem. The cost of one table is rupees 175.75.
Find the cost of 18 tables. Find the cost of 18 tables. वन टेबल का कॉस्ट दिया है, हमसे बोला 18 टेबल का कॉस्ट पता करने के लिए, ठीक है। वन टेबल का कॉस्ट क्वेश्चन में दे दिया और आपसे क्या बोला है पता करने के लिए 18 टेबल का कॉस्ट। सो कॉस्ट ऑफ वन टेबल इक्वल्स टू, कॉस्ट ऑफ वन टेबल इक्वल्स टू, एक टेबल का कॉस्ट कितना है 175.75 रुपी, 175.75 कॉस्ट ऑफ 18 टेबल। नेक्स्ट इज व्हाट, कॉस्ट ऑफ 18 टेबल। ओके चलो मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई करो एंड टेल मी द आंसर, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर इज रुपी 3163.50, 3,163 rupees and 50 paise is the answer of this question. Now let us move toward the next part. Ma'am is going to erase. Okay, next is divide. $758.52 चलो तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन, वी हैव टू डिवाइड, ठीक है। जैसे नॉर्मल डिवीजन होता है उसी तरह से रुपीस का भी डिवीजन उसी तरह से होगा। जिस तरह से आप नॉर्मल डिवीजन करते हो बिल्कुल उसी तरह से आप क्या करोगे, रुपीस का भी डिवीजन करोगे। 9 8 is 72, 5 minus 2 3, carry down 8, 9 4 are 36,
2, अभी डेसिमल, नीचे आया 5, 9 की टेबल में 25 नहीं आता, वी विल टेक इट 2 टाइम, 9 2 ज़ा 18, कितना बचा? ओके, ना उसके बाद वी विल मूव इट, ये 2 कैरी डाउन करेंगे एंड 9 8 ज़ा 72, ये नंबर पूरी तरह से सिंप्लीफाई हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को क्या किया बेटा, पूरी तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो बेटा आज की क्लास में व्हाट वी हैव डन इन टुडेज सेशन, वी हैव डन मनी। कल की क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ परसेंटेज करेंगे, दोनों साथ लेके चलेंगे, ठीक है। आज की क्लास पूरा हमने मनी किया। अब जो हमारी कल की क्लास रहेगी उसमें हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस इन परसेंटेज। तो दिस इज इट फॉर टुडे, मैम विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। चलो बाय बाय।